गुड मॉर्निंग, प्रेज़ लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की। सबसे पहले पिता परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद कि परमेश्वर पिता अपना दया अनुग्रह कृपा बनाए रखा है। रात भर मीठे नींद में सुलाए हैं और सुबह आत्मा प्राण दे से भला चंगा जगह, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जीते अद्वित परमेश्वर यीशु को। और परमेश्वर ने आज का दिन आशीष का दिन ठहराया है और अपना रहस्यमय गुड रहस्यमय सत्य वचन को हम सबके जीवन के लिए दिया है, जिसको जान करके हम अपने जीवन में स्वतंत्रता पाते हैं और स्वतंत्रता पा करके खुशी आनंद के साथ में जीते अद्वित परमेश्वर की महिमा करते हुए जीवन जीते हैं कि परमेश्वर ने हमें किस प्रकार स्वतंत्रता प्रदान की है। तो आज हम देखेंगे कि क्रूस के द्वारा स्वतंत्रता। आज अगर हम स्वतंत्र हैं तो इसमें परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह दया कृपा है कि उसने अपने एकलौते पुत्र यीशु को क्रूस पे चढ़ाने के द्वारा हमें स्वतंत्रता प्रदान किया है। चलिए इसको हम विस्तार से देखेंगे। इससे पहले हम एक छोटा सा प्रार्थना कर लें। सर्वशक्तिमान दयालु कृपालु प्रेमी पिता अनुग्रहकारी करुणामय परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आज के आपके सत्य वचन के लिए धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर आज के आपके सत्य वचन के लिए कि आपने अपना सत्य वचन दिया है ताकि हम आपके सत्य वचन के रहस्यमय को जानें और माने और प्रभु आपकी महिमा करते जीवन जिए। प्रभु यीशु के नाम से आपने हमारे जीवन पर अपना दया कृपा अनुग्रह करना भलाई प्रेम प्रकट बनाए रखा है, इसके लिए कोटि को धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से। वीडियो देखने वाले प्रत्येक भाई बहन बच्चों लोगों को, दोस्तों लोगों को आपके बलवंत हाथ में सौंप देते हैं, आपके लौह में छुपाते देते हैं। वीडियो जैसे देखते हैं प्रभु इनके दिल में दिमाग में हालेलुया आत्मा प्राण में प्रभु हालेलुया आपका सत्य वचन का प्रकाश पहुँचे और लोग प्रभु अपने जीवन में शुद्धता और पवित्रता पा करके आप जीवते अद्वित परमेश्वर पर विश्वास करके उद्धार प्राप्त करें प्रभु यीशु के नाम से। जो लोग प्रभु आप पर विश्वास करते हैं उस पर आपका अनुग्रह दया कृपा बनी हुई है, आज तक बना हुआ है, आगे भी बनी रहे प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। तेरे बेटे बेटियों लोग प्रभु हर प्रकार से भरपूरी पा रहे हैं, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से। आपके हाथों में सौंपते हुए आपके लौ में छुपाते हुए छोटी सी प्रार्थना विनती हमारे उद्धार करता एक माँ जीवित अद्वित परमेश्वर प्रभु मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमेन। बोलिए आमेन। आमेन मीन्स होता है तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। तो चलिए देखते हैं क्रूस के द्वारा स्वतंत्रता। क्रूस पर मसीह की मृत्यु हमारे लिए महान विजय थी, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे पापों की कार्रवाई क्रूस पर की। इसका तात्पर्य यह भी है हमारी दुर्दशा और दुख जो पाप का परिणाम है की कार्रवाई भी क्रूस पर हुई। क्रूस ने हमारे लिए महान स्वतंत्रता को जीत लिया, ये समझने की बात है। नंबर 1, शैतान से स्वतंत्रता। जब उसने प्रधानों और अधिकारियों को उसके द्वारा निरस्त्र कर दिया, तब उन पर विजय प्राप्त करके उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। कुलुसियों 2:15, कुलुसियों 1:13 आयत। बाइबल पढ़ना पड़ेगा आपको। दूसरा, पूर्व पापों से स्वतंत्रता। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यूहन्ना 8:36 आयत में लिखा हुआ है, कुलुसियों 2:13 आयत में लिखा हुआ है। तीसरा, वर्तमान पापों से स्वतंत्रता। तब पाप तुम पर प्रभुता करने नहीं पाएगा, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन हो। रोमियो 6:14 आयत। जब हम अनुग्रह के अधीन होते हैं अर्थात जीवित अद्वित परमेश्वर के अधीनता में आते हैं, पाप की प्रभुता
नहीं होती हम पर और हम पाप से स्वतंत्र रहते हैं। और जो स्वतंत्र नहीं है वो पाप में जीते हैं, पाप का दास है और पाप में मर जाएगा और नीचे नरक का भागी हो जाएगा। चौथा, बीमारी से स्वतंत्रता, जिससे कि जो वचन यशायाह नबी द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने स्वयं हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारे रोगों को उठा लिया। कहाँ? क्रूस पर, अपने देह में लिए हुए क्रूस पर उठा लिया, चढ़ गया। आज हम जीवते परमेश्वर सत्य वचन को ग्रहण करते हैं। हमारे जीवन से जितने भी रोग, दोष, श्राप हैं, ये सब हमारे जीवन से दूर हो जाएंगे। ये एक महान सच्चाई है। पांचवा, अभिशाप से स्वतंत्रता, मसीह ने व्यवस्था के शाप से हमें मूल्य चुकाकर छुड़ाया और स्वयं हमारे लिए शापित बना, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। गलातियाँ 3:13। व्यवस्था विवरण 28 का 15 से 68 आयत तक इस श्राप को देख सकते हैं कि कितनी बड़ी भयानक। लोग तो जानते भी नहीं, कुछ पता ही नहीं है, बस कमाते हैं, दाल भात खाते हैं, दाल रोटी खाते हैं। अब कहते हैं दाल रोटी खाओ, प्रभु गुण गाओ, उसके अलावा कुछ नहीं जानते हैं। और मनुष्य कितनी भयानक श्राप से ग्रसित था, इसको जीवित अद्वैत परमेश्वर ने अपनी महान दया, कृपा से, करुणा से, भलाई से कितने कष्टकारक दुख प्रभु यीशु मसीह ने सहा। इसको हमें जानने मानने की ज़रूरत है। यस लॉर्ड, हाँ प्रभु, मैं मानता हूँ प्रभु कि आप हमारे पाप, महापाप, श्राप को अपने ऊपर लेके क्रूस पे चढ़ी। इतना ही तो करना है, और क्या करना है? और कुछ नहीं करना है। बाकी अगर कुछ जो कर रहे हैं सदियों से लोग, तो ये तो एक शैतान का धोखा है, छलावा है, भरमाने वाली बात है, जो भटकाता है, कहाँ कहाँ न जाने ले जा कर के भटकाता है। चले तो जाते हैं, लौट के नहीं आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। छठा पॉइंट, न्याय से स्वतंत्रता, अन्यथा जगत की उत्पत्ति के समय से उसे बार बार दुख भोगना पड़ता, परंतु अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ कि अपने ही बलिदान के द्वारा पापों को मिटा दे। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त किया गया है। इब्रानियां 9:26 और 27। सातवां, अनंत मृत्यु से स्वतंत्रता, अनंत मृत्यु यानी एक बार जो मर गया तो सदा के लिए परमेश्वर से दूर, और कहाँ? नीचे नरक में। तो अनंत मृत्यु से स्वतंत्रता, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये कितनी महान परमेश्वर की प्रेम और भलाई है जो हम पापियों के लिए किया। अरे रो रो कर छाती पीट पीट कर रोना चाहिए इन बातों के लिए कि प्रभु ने कितने बड़ी दुख उठाया हमारे लिए, सहा, और हमें अनंत जीवन देने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं लोग, कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं। महाराजाओं ने, ऋषि मुनि महात्माओं ने क्या कुछ नहीं किया। पहाड़ों में, गुफाओं में जा कर के तप किया, तपस्या किया, क्या उनको उद्धार मिल गया? नहीं भाई, अपने कर्म से नहीं, कर्म से नहीं, धर्म से नहीं, परमेश्वर की दया से, कृपा से, अनुग्रह से, करुणा, भलाई से, मान प्रेम से ही मनुष्य का जीवन उद्धार हो सकता है। अन्यथा कुछ भी कर लो, कोई भी उपाय कर लो, सब फेल है। यूहन्ना 3 का
16 आयत में लिखा है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से हर एक मनुष्य से, हर एक प्राणी से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये है परमेश्वर की महान प्रेम। अनंत जीवन चाहते हैं आप कि नहीं चाहते हैं? सब चाहते हैं। तो जब चाहते हैं तो फिर पीछे क्यों है? आए जित्यादित परमेश्वर यीशु के पास और कह दे कि हाँ प्रभु, आप हमें अनंत मृत्यु से छुटकारा दिया, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु, मैं अपना जीवन आप जीवते परमेश्वर के चरणों में समर्पित करता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि आप ही परमेश्वर हैं। अनजाने में मैंने शैतान को मान रखा था, शैतान की पूजा कर रहा था, झूठ बोल रहा था, चोरी कर रहा था, डाका डाल रहा था, हत्या कर रहा था, बेविचार कर रहा था, महापाप घृणित काम कर रहा था और आपसे अलग था। प्रभु, मेरे पापों को क्षमा करें, मुझ पर दया करें, मुझ पर कृपा करें। आपने दुनिया के समस्त लोगों को और लोगों को बचाया, मुझे भी बचा लेगा वो, क्योंकि उसकी इच्छा यही है कि लोग आए अपने पापों से पश्चाताप करें। तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो इस संसार में अभी भी परमेश्वर की योजना इच्छा से वंचित है। तो ये परमेश्वर की योजना इच्छा यही है कि लोग जो है अनंत मृत्यु से स्वतंत्र हो जाए। और ये स्वतंत्रता दे चुकी है, मनुष्य जाति को दिया जा चुका है, लेकिन मानने की सिर्फ ज़रूरत है। केवल मान लेना है। जैसे आप मान लेते हैं, आपके जीवन में स्वतंत्रता आ जाएगी। आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे, जान पाएंगे और आपका जवान कबूल करेगा कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह ही है जिसने हमारे लिए अनंत मृत्यु से छुटकारा देने के लिए हमारे लिए मौत सहा और अनंत जीवन देने के लिए जी उठा है। वो आज हमारे जीवन में है। जैसे हम कह रहे हैं हमारे जीवन में है, नहीं तो फिर हम कैसे उसकी गुणगान करते, जयकार करते, प्रचार करते कि यीशु मसीह ही प्रभु है। प्रचार इसीलिए करते हैं कि वही स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य, बड़ाई प्रशंसा के योग्य है। वही ईश्वर है, वही परमेश्वर है और उसके छोड़ और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ भी है सृष्टि में, सब कुछ उसने बनाया है। ऐसा बाइबल में लिखा हुआ, मैं मानता हूँ। 8वां पॉइंट, क्रूस पर प्रेम और न्याय मिलते हैं। क्रूस वह स्थान है जहाँ पर परमेश्वर का प्रेम और सकारण न्याय मिलते हैं। उसका सकारण न्याय पाप की सजा, मृत्यु की मांग करता था। खून बहाए जाने की उसके प्रेम ने उसकी स्वयं की मांगों को पूरा किया और यीशु परमेश्वर का पुत्र हमारे स्थान पर हुआ। परंतु परमेश्वर अपने प्रेम को हमारे प्रति इस प्रकार प्रदर्शित करता है कि जब हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मरा। अतः इससे बढ़कर उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहराए जाकर हम उसके द्वारा परमेश्वर के प्रकोप से क्यों न बचेंगे। क्योंकि जब हम शत्रु ही थे तो हमारा मेल परमेश्वर के साथ उसके पुत्र यीशु की मृत्यु के द्वारा हुआ, तो उससे बढ़कर अब मेल हो जाने पर हम उसके जीवन के द्वारा उद्धार क्यों न पाएंगे। केवल यही नहीं, परंतु हम परमेश्वर में अपने प्रभु यीशु के द्वारा आनंदित होते हैं, जिसके द्वारा अब हमारा मेल हुआ है। रोमियो 5 अध्याय 8 से 11 आयत तक में लिखा हुआ ही है। 9वां, क्रूस इतिहास का केंद्र है। ध्यान से सुने, क्रूस इतिहास का केंद्र है। सभी चीज़ों के बारे में इतिहास जानते हैं, लेकिन आपके जीवन से संबंधित क्रूस की जो इतिहास है उसको क्या आप जानते हैं? भली जानते हैं? थोड़ा भी कभी ध्यान दिया है? नहीं दिया। इसीलिए
आप उस जीते अद्वैत परमेश्वर से दूर हैं। और इसीलिए यह सुसमाचार सुनाया जाता है कि आप लोग सच्चाई को जानें। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मार्ग, सच्चाई, जीवन मैं हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई उस जीते अद्वैत परमेश्वर पिता के पास नहीं जा सकता। पिता पुत्र एक है, अर्थात मैं ही पिता हूँ, मैं ही पुत्र हूँ। क्रूस इतिहास का केंद्र है। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पृथ्वी पर मानव जाति के अस्तित्व का केंद्र बिंदु है। जब प्रथम पुरुष और स्त्री ने पाप किया, उस क्षण से उत्पत्ति 3 अध्याय में आप इसको देख सकेंगे, उस क्षण से यह परमेश्वर द्वारा पूर्वनियोजित था कि यीशु को क्रूस पर मरना है। उस समय से लोग विश्वास के द्वारा आगे देखते थे कि जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उनको बचाने के लिए की, वह उसे क्रूस पर पूरा करेगा। आज हम पीछे की ओर देखते हैं और यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए जो किया, उस पर विश्वास करने के द्वारा पापों की क्षमा, न्याय, जीवन प्राप्त करते हैं। बोलिए आमेन। तो ये है क्रूस की कथा और क्रूस पे किया गया विजय, स्वतंत्रता, बहुत कुछ है जो अभी आपको और भी हम बताएंगे। ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है। परमेश्वर की जो मानव जाति के लिए इच्छा और योजना थी, वो कितनी महान थी, इसके बारे में थोड़ा बहुत भी नहीं जानते हैं। अरे इस बात को अगर आप, मैं सिर्फ छोटा सा बात बता दूं आपको कि एक मनुष्य को बनाने के लिए इतनी बड़ी पृथ्वी बनाया, मनुष्य को खाने पीने के लिए क्या कुछ नहीं दिया, सोना और पहनने के लिए सोना चांदी हीरे मोती ना जाने क्या कुछ। सूर्य को किस लिए बनाया? पूजा करने? नहीं, सूर्य को प्रकाश देने के लिए बनाया। किस लिए? हमारे आपके लिए। चंद्रमा को बनाया, तारे को बनाया, इतने, ये सब कुछ मनुष्य जाति के लिए बनाया। ये कितनी महान बात है ये। पर सड़े हुए दिमाग में जो घाव हो चुका है, शैतान ने लोगों को जो घाव दिमाग में घाव कर रखा है, उससे कैसे समझा जा सकता है? नहीं समझा जा सकता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आया है कि वो हमारे लिए कोड़े खाए और हम चंगे हो जाए, आत्मा से, प्राण से, देह से, मन से, मस्तिष्क से चंगे हो जाए और परमेश्वर के सत्य रहस्य में गुड बातों को जान सके जो उसने हमारे लिए किया है। ये जीवन तो क्या करोड़ों बार पैदा ले मनुष्य और उसकी सच्चाई को बड़ाई बखान करे तो कम है। बस इतना ही कहूँगा और कुछ नहीं। तो कभी ध्यान करके देखें सब चीज़ों की, सब इतिहासों की बातों को आप मन ध्यान देते हैं, लेकिन अपने जीवन पर और जीवन दाता जीवित अद्वैत परमेश्वर यीशु पर कभी आप मन ध्यान नहीं देते हैं। तो ध्यान दे और शैतान से नाता तोड़े और जीवते अद्वैत परमेश्वर से नाता जोड़े। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे। मिलते हैं कल जीवते अद्वैत परमेश्वर यीशु के सत्य वचन के साथ। सभी भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की। एक बात और, मेरे बातों से अगर किसी को दुख पहुंचा हो तो मुझे क्षमा करिएगा और पहले ये जान लीजिएगा कि मैंने क्या कहा आपको, आप लोगों के लिए क्या कहा। कुछ भी गलत नहीं कहा।
मैं गलत कहने वाला कौन होता हूँ? आपने मेरा कर्जा थोड़ी खा रखा है जो मैं आपको गलत कहूँगा, या ना मैंने आपका कर्जा खाया, ना आपका कर्जा मैंने खाया है। आप तो हमारे समय समान एक मनुष्य हैं, एक भाई हैं, एक दोस्त है, एक प्राण है, एक प्रिय प्राण प्यारे हैं। तो भाई हम तो जानते हैं कि आप हमारे प्रिय प्राण प्यारे हैं, परमेश्वर के प्यारे हैं, बेटे हैं, बेटियां, तो हम भाई भाई हुए ना। तो हम आपके लिए क्यों बुरा सोचेंगे, क्यों बुरा मानेंगे? ठीक है ना? ओके, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, फिर से जय प्रभु यीशु मसीह की।